आधुनिक समय में विकासशील देशों द्वारा किस प्रणाली को वरीयता प्रदान की गई है? मिश्रित आर्थिक प्रणाली को किया गया है। मिश्रित अर्थव्यवस्था में सह अस्तित्व पाया जाता है निजी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र का। मिश्रित अर्थव्यवस्था की विशेषता है कीमत संयंत्र की क्रियाशीलता, आर्थिक नियोजन, आर्थिक स्वतंत्रता। उपर्युक्त सभी होगा इसमें। मिश्रित अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्रों के हिस्से किस अनुपात में होते हैं? कोई निश्चित अनुपात नहीं होता है। आर्थिक विकास के लिए मिश्रित अर्थव्यवस्था का किस अर्थशास्त्री ने समर्थन किया है? जे एम किन्स। लर्नर के अनुसार मिश्रित अर्थव्यवस्था नियंत्रित अर्थव्यवस्था है। मिश्रित अर्थव्यवस्था एक नियंत्रित अर्थव्यवस्था है। मिश्रित आर्थिक प्रणाली विकास प्रेरक है क्योंकि यह संसाधनों का कुशलतम विदोहन सुनिश्चित करती है, सामाजिक कल्याण में वृद्धि करती है, आर्थिक विषमताओं में कमी लाती है। उपर्युक्त सभी होगा इसमें। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विकासशील देशों में नियोजन से जुड़ा घटक है। उपर्युक्त सभी। केंद्रीय नियोजन, सत्ता, पूर्व निश्चित उद्देश्य, संसाधनों का कुशलतम आवंटन। उपर्युक्त सभी होगा इसमें। विकासशील देशों के नियोजन में कौन सा उद्देश्य सम्मिलित है? आर्थिक उद्देश्य, सामाजिक उद्देश्य, राजनीतिक उद्देश्य। उपर्युक्त सभी होगा इसमें। नियोजित विकास प्रक्रिया से प्राप्त किया जा सकता है आर्थिक न्याय, सामाजिक सुरक्षा। इसमें सभी होगा। अल्प विकसित देशों की विकास रणनीति में किस संतुलन का समावेश किया जाना चाहिए? संगतगामी संतुलन, प्रतिगामी संतुलन, मौद्रिक संतुलन। उपर्युक्त सभी संतुलन किया जाएगा। मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ है निजी एवं सार्वजनिक उद्योग का सह अस्तित्व। सी ऑप्शन सही होगा। सार्वजनिक क्षेत्र से तात्पर्य है वाणिज्य एवं व्यापार पर सरकार का स्वामित्व। विकासोन्मुख नियोजन में प्राथमिकताओं के निर्धारण का आधार है समस्या की तीव्रता, साधनों की उपलब्धता, विकास की अवस्था। उपर्युक्त सभी होगा। विकासशील देशों के नियोजन में प्राथमिकता किस घटक को दी जानी चाहिए? ऊपरी ढांचे का निर्माण, आयात प्रतिस्थापन, संतुलित विकास। उपर्युक्त सभी होगा। विकासशील देशों के नियोजन के वित्त पोषण में कौन सा घटक आंतरिक स्रोत का अंग नहीं है? विदेशी अनुदान। विकासोन्मुख अर्थव्यवस्था में नियोजन की सफलता के लिए आवश्यक है विदेशी विनियोग, उदारता, उचित राजस्व नीतियाँ। उपर्युक्त सभी होगा इसमें। प्रोफेसर शुल्ज के अनुसार अल्प विकसित देश की विकास की आरंभिक व्यवस्था में अपने नियोजन का झुकाव किस क्षेत्र की ओर रखना चाहिए? कृषि की ओर रखना चाहिए। आकस्मिक अर्थव्यवस्था कौन सी है? अनियोजित अर्थव्यवस्था बंद आंखों वाली अर्थव्यवस्था है। यह किसने कहा? प्रोफेसर लर्नर ने। निम्न में से कौन सा कथन सही है? मिश्रित अर्थव्यवस्था में विभिन्न प्रकार की आर्थिक स्वतंत्रता रहती है। योजना आयोग देश की आर्थिक क्रियाओं को प्रोत्साहित करने के लिए सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र में संतुलन बनाए रखता है। मिश्रित अर्थव्यवस्था में निजी लाभ एवं निवेश को प्रोत्साहित किया जाता है। उपरोक्त सभी होगा इसमें। उपरोक्त सभी। चयनात्मक क्षेत्रीय आयोजन उपागम का लक्ष्य है देश के विशिष्ट क्षेत्रों का दृष्टितम विकास के लिए चयन करना। निम्नलिखित वक्तव्यों में से कौन सही है? नियोजन के महालनोबिस मॉडल को कहा जाता है क्षेत्रीय नियोजन मॉडल, द्विक्षेत्रीय मॉडल। ए और बी दोनों होगा इसमें। देखिए अगला क्वेश्चन। विकास नियोजन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्देश्य है अधिक आर्थिक समृद्धि और विकास की अवस्था सुनिश्चित करना। निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? पूंजीवाद के अंतर्गत आयोजन किसी केंद्रीय योजना पर आधारित नहीं होता है। उत्पाद भी निजी उपक्रम द्वारा किया जाता है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था बाजार अर्थव्यवस्था पर आधारित है। उपरोक्त सभी होगा इसमें।
पूंजीवादी अर्थव्यवस्था निम्न में कौन सा कार्य करती है? समस्त मांग को कायम रखने के लिए सरकार उचित उपाय अपनाती है। वह एकाधिकार का केंद्रीकरण होने से रोकती है। सामाजिक आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए सरकार अनेक उपायों को अपनाती है। उपरोक्त सभी होगा इसमें। समाजवादी नियोजन के बारे में कौन सा कथन सही है? समाजवाद के अंतर्गत नियोजन एक केंद्रीय योजना पर लागू होती है। एक केंद्रीय प्राधिकरण का या बोर्ड होता है जो समस्त अर्थव्यवस्था के लिए योजना बनाता है। केंद्रीय योजना के निश्चित सामाजिक आर्थिक उद्देश्य होते हैं। उपयुक्त सभी होगा इसमें। योजना प्राधिकरण निम्न में से किस पर नियंत्रण रखते हैं? उत्पादन, वितरण, ए और बी दोनों होगा। निम्न में किसके अनुसार समाजवादी आयोजन और कीमत निर्धारण प्रक्रिया एक दूसरे के विरुद्ध नहीं होते हैं, बल्कि वे आर्थिक नियम के पूरक सिद्धांत होते हैं? डिकिंसन के अनुसार समाजवादी देशों में आयोजित के सफल होने के निम्न में कौन से कारण हैं? सरकारी नियंत्रण, निश्चित उद्देश्य, अधिकतम कार्यकुशलता, उपरोक्त सभी होगा इसमें। समाजवादी अर्थव्यवस्था के निम्न में कौन सी हानियाँ है? सीमित बाजार, उपभोक्ता के प्रभुत्व का अंत, प्रोत्साहन का अभाव। उपरोक्त सभी होगा। समाजवादी आयोजन पूंजीवादी आयोजन से निम्न में से किस आधार पर बेहतर है? संसाधन का अपव्यय रोकने में, एकाधिकारात्मक व्यवहार के नियंत्रण में, धन और आय की असमानता कम करने में। उपरोक्त सभी होगा। मिश्रित अर्थव्यवस्था के बारे में निम्न में कौन सा कथन सही है? मिश्रित अर्थव्यवस्था एक योजना आयोग के अधीन कार्य करती है। योजना आयोग द्वारा निश्चित अवधि में लक्ष्यों व उद्देश्यों की पूर्ति सार्वजनिक और निजी क्षेत्र दोनों ही करते हैं। इसमें सभी प्रकार की आर्थिक क्रियाओं का संचालन मुक्त बाजार व्यवस्था के अनुसार होता है। उपरोक्त सभी होगा। मिश्रित अर्थव्यवस्था की सफलता के पक्ष में निम्न में कौन से तर्क दिए जाते हैं? आर्थिक स्वतंत्रता, समुचित विकास, समाजवादी ढांचा। उपरोक्त सभी।